तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिटायरमेंट की लास्ट वीडियो में। हाँ, मैं भी थक गया हूँ बना बना के। चलिए, ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा बड़ा है। अब क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड है? बॉस, मैं इसके लिए ना 50-50 आपको चांस देता हूँ कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये फाइनल है। मतलब जो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5, इसमें मेजर पोर्शन 3 और 4 का इंक्लूडेड रहेगा। अभी हम जब ना सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बस इत्मीनान से सारी चीज़ों को वैसे ही करना है जैसे अब तक अपन करते आ रहे थे। अपन ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉरी मैं लिखना भूल गया, टीएस गरेवाल का है। ये है टीएस का, कहाँ गया? हाँ, ये हमारे टीएस का है। पेज नंबर हमारा है बॉस 5.84, अगेन 5.84। और उसमें भी कौन सा? उसमें भी क्वेश्चन नंबर 54। ये है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है बॉस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करके आपके कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5, ये तीनों एक साथ आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो चलिए फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए SPK यानी कि सूरज, पवन और कमल वाला क्वेश्चन अपन लोग शुरू करते हैं। सारी चीजें जो बेसिक डेटा है वैसे का वैसा ही है। पवन भाई रिटायर कर रहे हैं, पता चल गया हमको। प्रोविजन, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्रेडिटर, गुडविल, ये अपन लोग देख लेंगे। बट जो पॉइंट नंबर एफ है, पॉइंट नंबर एफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? पवन इज पेड इन फुल विद कैश। विद कैश मतलब मैं पे कर रहा हूं। ठीक, अपन अभी एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन में भी देखे कि वाई को हम पे कर रहे हैं। हाँ सर। ब्रॉट बाय सूरज एंड कमल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट। वो लोग पैसे लेके आएंगे और उनके कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट करना है। सर ये तो पिछले वाले हिसाब से चल रहा है। हाँ, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन 10,000। अब ये नया पॉइंट आ गया कि भैया जो कैश इन हैंड है वो मेरे पास कितना रहना चाहिए? 10,000। पहला चीज, कैपिटल एडजस्ट करना है, ठीक। पेमेंट करनी है, ठीक। अब एक नया पॉइंट आ गया। क्या है वो नया पॉइंट? कि बॉस मुझे इतना मिनिमम बैलेंस बैंक में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर भैया शुरू करते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन को। मैं बस जो टेक्निक बताऊंगा उस टेक्निक पे ही फोकस करिएगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा। तो क्या कहता है? सबसे पहले तो बॉस अपन लोग आ जाते हैं यहाँ पर और अपन लोग बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में भी जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या होती है? सर एनपीएसआर, जो कि बहुत ही सिंपल है ना। पवन भाई जा रहे हैं तो हमारे पास रेशियो क्या बना? 3:1 का। वो भी किसका किसका? सूरज का बना और कमल का बना। चलिए बॉस, तो सर गेनिंग रेशियो भी अपन लोग फटाक से निकाल लेते हैं। जीआर भी कितना हो जाएगा मेरा? 3:1 सूरज का और कमल का। क्या बात है, क्या बात है सर। उसके बाद तीसरी चीज, हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है रिटायरिंग पार्टनर की। तो फर्म की गुडविल हमको ये बोल रहा है कि 22,000 है। मैंने बोला ठीक। पवन भाई का शेयर कितना बन रहा था हमारा? 2/6 बन रहा था। तो अपन लोग 2/6 फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं 22,000 का। 22,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, इट इज इक्वल टू 7333। ओ माई गॉड, 7333। सर तो पॉइंट वाला आ गया। तो क्या हुआ? नहीं तो ना। फोर्थ, सर एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी? एस के टू पी। कितना? 7333। कौन से रेशियो में? 3:1। सर ये तो और दर्द काम हो गया सर। 7333 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने, इनटू कर दिया हमने कितना? 3। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 5499.75, यानी ये आंसर हो गया हमारा 5500। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट कितना बचा? 1833। सर ये वाला काम भी हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? सर आप इतना स्पीड काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो अपन लोग अभी तक सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज, पीडीडी रेज हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? 2PDD। कितना लिख दिया मैंने? पीडीडी यहाँ पे 1000 से ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने बोला ठीक। फिर बोलते हैं स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। सर स्टॉक को रिड्यूस करना है, तो स्टॉक को रिड्यूस करो। स्टॉक को रिड्यूस करो। स्टॉक कितना है मेरा? 18,000, यानी कि ये हो गया 1800। उसके बाद क्या है मेरे पास? फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है, तो मैंने लिखा फर्नीचर कितना रिड्यूस करना है? 5%। तो फर्नीचर कितना है मेरा? 30,000। 3 5 15, यानी कि 1500। ओके। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1100, इट इज टू बी प्रोवाइडेड। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? एक ना क्लेम था, उसके लिए मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी, अभी तक क्रिएटेड नहीं थी। तो लाइबिलिटी क्रिएट मतलब चिंता क्रिएट, चिंता क्रिएट मतलब टेंशन क्रिएट, टेंशन क्रिएट मतलब लॉस। आपको लॉस हो रखा है, तो यहां पर आप लिखेंगे 2
क्लेम फॉर डैमेज, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। कितना रुपए लिखना है अपने को यहाँ पर? आई थिंक 1100। ओके 1100 डन है सर यहाँ पर भी मामला अपना। अब बोलते हैं क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक। अब ये जो रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है भैया? एक होता है रिटर्न फॉरवर्ड, एक होता है रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब इतना हटाना है मेरे को, रिवर्स में लेके जा रहे हैं अपन गाड़ी को। तो 6000 से क्रेडिटर ना कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम हुए मतलब आपके लिए क्या हुआ सर? ये तो प्रॉफिट की बात है ना सर, ये तो गर्व की बात है हमारे लिए। बाय क्रेडिटर कितना रुपए से कम हो रहे हैं? 6000 रुपए से कम हो रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। और तो सर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो चलो भैया मामला सेट करते हैं यहाँ पे अपन लोग। यहाँ पर है 6000 माइनस 1000 2000 3000 4000 माइनस -4। हाँ हाँ तो सर मेरे पास ना 600 आ रहा है और ना 600 प्रॉफिट आ रहा है सर मेरा। तो 600 का प्रॉफिट है मुझे, तो मैंने लिखा टू पार्टनर कैपिटल एस पी के। कितना कितना हो जाएगा? रेशियो सर इनका कितना था? 3:2:1। तो यानी कि इट विल बी 300 200 और ये हुआ 100। ये लो भैया हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलिए सर ठीक है कि नहीं है? हाँ जी सर ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या? अब सर पार्टनर कैपिटल में काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बीडी। अपना बीडी कितना है? चलो भैया बीडी लिख लेते हैं। बीडी इज 40 40 30 40 40 और ये मेरा कितना आया? 30। समझ गया सर। उसके बाद क्या करना है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांटो। जनरल रिजर्व को बांटना पड़ेगा मतलब जीआर को बांटे तो मतलब 12 डिवाइड बाय 6 2000 मतलब 6000 4000 और 2000। सर ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किसी प्रकार के एक्यूमुलेटेड लॉस? हाँ सर गुडविल दिख गया हमको। तो सर टू गुडविल, ये बुक वाली गुडविल है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सर अगेन पॉइंट मारेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3। पहला वाला आ जाएगा 5000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। फिर आ जाएगा सर 3 3 3 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 1 6 6 7। चलो सर ये भी बांट दिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए। अब आ जाएगा रीवेल। रीवेल में क्या होगा? 300 200 100। ठीक है अब सर एंट्री एस डेबिट हो रहा है कितने से? ये रहा एस डेबिट हो रहा है 5500 से। ठीक है सर 5500 से। फिर कौन है? के भी डेबिट हो रहा है 1833 से। ठीक है सर ये किसके पास चले जाएगा? पी के पास 5500 और ये कितना हो गया? 1833। आपको देख रहे हो स्पीड कैसे बढ़ गई है एकदम से, क्योंकि बार बार एक ही काम कर रहे हैं। ये हो गया अपना एस, ये हो गया अपना के और यहाँ पर कौन आ जाएगा? अपना 2p आ जाएगा, 2p कैपिटल। ठीक है सर समझ गए। अब क्या करना है? ये ट्रांसफर हो गया, सब चीज हो गया, कोई पार्टनर कुछ लेके नहीं गया। अब भैया बोलता है कि पवन इज पेड इन फुल। जो पी है उसको मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया? फटाफट से ना पे कर दिया। तो पहले पी का हिसाब निकाल लेते हैं और इसको अलग कलर से मैंने लिख देता हूँ। 40,000 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 5500 प्लस 1833 माइनस 333। सर 48,200 की पेमेंट है। तो मैंने 2 क्वेश्चन में कैश है कि बैंक है? सर कैश है, कैश इन हैंड लिखा है तो मैं लिखूंगा कैश। कितना रुपए लिखूंगा यहाँ पर? 48200। डन सर, हो गया मेरा काम यहाँ पे खत्म। अब क्या करना है सर? अब आपको गेम करना है सर कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर। मैंने बोला चला देखते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो पहली चीज ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ये लाइन लेते हैं अपन इस कलर में। हाँ ये ठीक है। चलो भैया अब अपन लोग करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। ठीक है एकदम रिलैक्स रहना। स्टेप 1 अपन लोग सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे पता है? जो एडजस्टमेंट करनी है। पहले क्वेश्चन में क्या किए थे? एडजस्टेड कैपिटल। फिर क्या किए? जो पार्टनर को पेमेंट करनी है। अब क्या करना है? एडजस्टमेंट प्लस पेमेंट। ठीक है नया चीज बताऊंगा क्या चीज आएगा। एडजस्टमेंट किसका किसका? एस का और किसका? के का। चलो भैया एस का और के का निकालो। कितना कितना आ रहा है? 40,000 प्लस 6000 प्लस 300 माइनस
5000 माइनस 5500, ये मेरा आ रहा है 35,800, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1667 माइनस 1833, ये हो रहा है मेरा कितना 28,600। ये तो उनका हो गया एडजस्टेड कैपिटल। अब एक और चीज था सर, पेमेंट थी ना, यानी कि सेकंड पार्ट आएगा अपना, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, अब आएगा सेकंड पार्ट, पेमेंट, पेमेंट टू किसको, पी को, पी की पेमेंट कितनी है 48,200, ठीक है सर, समझ गए। अब एक और चीज सर ना, तीसरी चीज आएगी, क्या आएगी, मिनिमम बैलेंस, तीसरी चीज क्या आएगी, मिनिमम, मिनिमम बैलेंस। क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना है, पहला पे करना है, मैंने बोला ठीक, फिर उसने बोला कि कैपिटल भी एडजस्टेड होना चाहिए, मैंने बोला ठीक, अब बोलता है मिनिमम बैलेंस भी रखना है, मैंने बोला ठीक। कितना मिनिमम बैलेंस रखना है, 10,000, कितना मिनिमम बैलेंस रखना है अपने को, 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना है, ठीक है सर, ये कर दिए। बस अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या है सर वो चीज, सुनो बहुत ध्यान सुनना, ये नहीं कि ये क्वेश्चन पक्का गलत है, पक्का गलत है, बहुत ध्यान से समझना। बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,000। दोस्त तेरे पास ऑलरेडी 18,000 रुपए पड़ा है, अब अपना दिमाग मत लगाना, अरे 18 में से 10 निकाल देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, सुन, कुछ दिमाग मत लगाना, एकदम मस्त ना ट्रिक दे रहा हूँ, एकदम सटीक, ऐसे करके आंसर एकदम सटीक निशाने पे लगेगा, एकदम अंधी अंधी, वो भी एकदम टॉप नॉच, एकदम पॉइंट पे लगेगा। मिनिमम बैलेंस ना 10 बोला, ठीक, जितना कैश और बैंक में पड़ा है, जितना भी तेरे पास कैश हो या बैंक हो, जो एज पर जो क्वेश्चन में दिया हो, जो भी अपने को दिया उसको क्या कर दे, माइनस कर दे। सर क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों दिए हो तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, दोनों में से जो बड़ा है पूरा क्वेश्चन उस पे चलेगा। फॉर एग्जांपल बैंक बड़ा है तो पूरा क्वेश्चन बैंक पे चलेगा, यहां पर मिनिमम बैलेंस भी बैंक का मांगेंगे और माइनस भी बैंक का बैलेंस करेंगे, कैश को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब ये डबल सिनेरियो चलता है तो, समझ आई बात। अब यहां पर क्या हो रहा है, मिनिमम बैलेंस 10,000, ऑलरेडी कितना पड़ा है सर, ऑलरेडी मेरे पास 18,000 रुपए पड़ा हुआ है, मैंने बोला आ इधर, चुपचाप से 18,000 रुपए क्या कर दे, माइनस कर दे। सर मान लो 30,000 रुपए होता तो मैं 30,000 माइनस कर देता, बात खत्म, क्योंकि मेरे को वहां पे बैलेंस कितना दिखाना है 10, तो मैंने उतना क्या कर दिया यहाँ पे माइनस। कृपा करके फिलहाल के लिए ना लॉजिक पे ना जाए, अगर आपको लॉजिक पे जाना है फिलहाल के लिए, ये रिवीजन चल रहा है, वैसे जब ना लॉजिक की क्लास होती है तो क्या था 10,000 चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास कितना पड़ा है यहाँ पे 18, तो मैं 18 पूरा यूटिलाइज कर लूंगा, उसके बाद मिनिमम कितना बच रहा है मेरे पास 10, मैंने लगा दिया, कायदे से तो हिसाब किताब 8 का ही बन रहा है ना, इस वजह से तो सीधी बात नो बकवास क्या होगी यहाँ पे 10,000 मिनिमम बैलेंस, 18,000 पहले का जो मेरे पास बैलेंस शीट में पहले से पड़ा है, बैलेंस शीट में ना कैश में जो पहले से पड़ा है उसको माइनस कर दो, अब जो वैल्यू आएगी उसको एनपीएसआर में बांटना है, ठीक है सर बांट लेते हैं, 35,800 प्लस 28 ना 600 प्लस 48,200 प्लस ना 10,000, देखो यहां तक मैंने सब चीजें प्लस करी, अब 18,000 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये आया 1,04,600, ये आ गया मेरे पास 1,04,600 आ गया, हाँ सर। अब इस 1,04,600 को एस में और के में उनके एनपीएसआर में मुझे क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि 1,04,600 1,04,600, अब इनका एनपीएसआर कितना निकाले थे अपन लोग भाई, हाँ इधर अटक जाता है क्या भाई, हाँ 3:1 निकाले थे अपन लोग, ठीक है भैया 3:1 निकाले थे, ठीक कर लेते हैं 3:1 यानी कि 3/4 यानी कि 1/4, चल चल कितना होगा, डिवाइडेड बाय कर दे 4 से, डिवाइडेड बाय कर दे 4 से, इंटू कर दे 3, इसका आ रहा है 78450, इसका कितना आ रहा है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका आ रहा है 26,150। सर ये दोनों बैलेंस निकल गए, हाँ। अब आपको बाकी के स्टेप तो आगे क्या आते हैं, इसको आप क्या करोगे 2 बैलेंस सी डी, इसका लिखोगे आप 78450, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आएगा 26,150। याद रखना
कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3, सॉरी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, इन दोनों का जो भी रीबैलेंसिंग होगा वो हमेशा कैश अकाउंट से होगा। इन दोनों का जो भी रीबैलेंसिंग होगा कैश अकाउंट से होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? एक ही रीजन, आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे कैश लेके आ रहे हो, इसका मतलब जितनी भी लेनी देनी होगी वो नगद भाव में हो रहा है, तो रीबैलेंसिंग भी किस में होगा? कैश में होगा। यानी कि रिटायरमेंट में अगर कैपिटल एडजस्ट करना है और पार्टनर को पेमेंट करनी है, तब आपको रीबैलेंसिंग में हमेशा कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में दिया उसको यूज करना है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5, रीबैलेंसिंग हमेशा किससे होगी? कैश से होगी। तो भैया इसको भी हम रीबैलेंस कर लेते हैं फटाक से। 40,000, 40 प्लस 6,000 प्लस 300 माइनस 5,000 माइनस 5500 माइनस 78450। सर इसका आ रहा है माइनस में, मतलब माइनस फिगर बड़ा है, तो मतलब आंसर अपना चलेगा कैश में। कैश इसका आ रहा है इधर 42650। ठीक है बॉस, अब इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1667 माइनस 1833 माइनस 26150। सर इसका इधर आ रहा है 2 कैश, कितना आ रहा है? 2450। ले भैया हो गया तेरा क्वेश्चन। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी? रीबैलेंसिंग तो सर हमको आता है, हमारी सीखने वाली बात क्या थी? यहाँ पर थी। कैसे किया हमने? क्वेश्चन ने बोला एडजस्टेड कैपिटल एनपीएसआर में सेट करना है, मैंने बोला ठीक। पेमेंट भी करना है, मैंने बोला ठीक। मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना है, मैंने बोला ठीक। यहाँ तक पूरा मामला मैंने क्या किया? प्लस। बस जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था उसको मैंने क्या कर दिया? माइनस। एक वैल्यू आई, उसको मैंने किस में बांट दिया? एनपीएसआर में मैंने क्या कर दिया? इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ गया? बैलेंस सीडी के नाम पे गया। हाँ सर, बैलेंस सीडी के नाम पे ये चीज ना चले गई है। अब उसके बाद मैंने क्या किया? रीबैलेंस। रीबैलेंस हमेशा किससे होगा? कैश से होगा। क्यों होगा? रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रही है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये था आपका रिटायरमेंट का पूरा मालपुआ हमने कर दिया। आई बात समझ में? पांचों कैपिटल एडजस्टमेंट, बेसिक क्वेश्चन और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो होप सो आपको ये वाली चीज अच्छी लगी हो, समझ आई हो। बहुत अच्छे से पढ़ना है, आगे तैयारी भी करनी है अच्छे से। समझ आया? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।